आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं, सफलता का बहरापन। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर चलिए समझते हैं कि कैसे कभी-कभी कुछ ना सुनना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई नया आइडिया आया हो, कोई सपना देखा हो, लेकिन जैसे ही किसी को बताया, उन्होंने कहा, अरे ये तुमसे नहीं होगा, और बस उन लोगों की बातें सुनकर वो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अक्सर हमारा टैलेंट या हमारी मेहनत नहीं हारती, हमें तो दूसरों का शोर हरा देता है। इसी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। तो बात बहुत पुरानी है। एक घना जंगल था और वहां रहते थे 5 मेंढकों का एक ग्रुप। पांचों एकदम पक्के दोस्त थे, जो भी करते थे साथ में करते थे। तो एक दिन बहुत अच्छी बारिश हुई थी और मौसम एकदम सुहाना हो गया था। ये पांचों दोस्त जंगल में घूमने निकल पड़े। मस्ती में उछल कूद करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पता ही नहीं चला और सामने गहरा गड्ढा आ गया और धड़ाम, 5 में से 3 दोस्त फिसलकर सीधे उस गड्ढे में जा गिरे। और ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, ये बहुत बहुत गहरा था। ऊपर जो 2 दोस्त बच गए थे, उन्होंने जब नीचे झांका तो उनके तो होश ही उड़ गए। गड्ढा इतना गहरा था कि नीचे गिरे हुए दोस्त एकदम छोटे छोटे दिख रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ था। उन्होंने तो मान ही लिया था कि भाई इतनी गहराई से बाहर निकलना नामुमकिन है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। जहाँ एक तरफ नीचे गिरे मेंढक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं ऊपर खड़े दोस्त उन पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन की बौछार कर रहे थे। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क था। नीचे 3 दोस्त अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, पूरी ताकत से ऊपर कूदने की कोशिश कर रहे थे। और ऊपर जो 2 सुरक्षित खड़े थे, वो एक्सपर्ट बनकर सलाह दे रहे थे कि ये सब करना बेकार है। ऊपर से लगातार आवाजें आ रही थी, अरे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, ये गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा है, तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे, बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। नीचे वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और ऊपर से उन्हें ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। तो हुआ ये कि उनमें से एक मेंढक ने थोड़ी देर कोशिश की, फिर उसने ऊपर से आ रही आवाजों पर ध्यान दिया और उसका सारा हौसला टूट गया। वो थक गया और हार मानकर एक कोने में बैठ गया। अब जब दूसरे मेंढक ने अपने दोस्त को ऐसे हार मानते देखा और ऊपर का शोर भी सुना, तो उसके दिल में भी शक घर कर गया। उसने भी कोशिश छोड़ दी और पहले वाले के पास जाकर बैठ गया। लेकिन अभी भी एक मेंढक बाकी था, तीसरा वाला। वो रुका नहीं, वो लगातार बिना थके कोशिश किए जा रहा था, जबकि बाकी सब उम्मीद खो चुके थे। उसका पूरा शरीर छिल चुका था, उसे चोटें लग रही थीं। वो बार बार फिसलता था, गिरता था, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो 2 गुनी ताकत से फिर उछलता था। ऊपर खड़े मेंढक अब और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाथ हिला हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। पर उसने तो जैसे ठान लिया था कि या तो आज बाहर निकलूंगा या फिर कोशिश करते करते यहीं मर जाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। और फिर उसने अपने शरीर की सारी ताकत बटोरी, अपनी पूरी जान लगाकर एक आखिरी जबरदस्त छलांग लगाई और इस बार वो गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और उसने खुद को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। जैसे ही वो बाहर आया, सब के सब हैरान रह गए। वो दोस्त भागकर उसके पास आए और उसे घेर कर पूछने लगे, अरे भाई, कमाल कर दिया, पर एक बात बताओ, हम सब तुम्हें कब से चिल्ला चिल्ला कर रुकने को कह रहे थे, तुमने हमारी बात सुनी क्यों नहीं? उस मेंढक ने उन सबकी तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कान दी। तब जाके उन दोस्तों को ये बात समझ आई, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो तीसरा मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब ऊपर खड़े दोस्त उसे रोकने के लिए चिल्ला रहे थे, हाथ हिला रहे थे, तो उसे लग रहा था कि उसके दोस्त उसे चीयर कर रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ मेंढकों की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, ये हमारे जीवन का आईना है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस कहानी का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है। देखिए, कहानी का वो जो गहरा गड्ढा है, वो है हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियां या मुश्किल लक्ष्य। वो जो ऊपर खड़े चिल्लाने वाले मेंढक हैं, वो हैं हमारे आसपास के नेगेटिव लोग जो हमेशा कहते हैं तुमसे नहीं होगा। और वो बहरा मेंढक, वो उस कामयाब इंसान की तरह है जो इन सब नेगेटिव आवाजों को अनसुना कर देता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, अगर जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, तो उस तीसरे मेंढक की तरह बहरा बनना सीखना होगा। अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली हर नेगेटिव आवाज के लिए अपने कान बंद करने होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोगों का तो काम ही है कहना। जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, और जब आप कुछ बड़ा करने निकलेंगे तब भी कहेंगे।
हो सकता है जो लोग आज रोकने के लिए हाथ हिला रहे हैं, कल आपकी कामयाबी पर सबसे जोर से ताली भी वही बजाएं। लेकिन वो कल तभी आएगा जब आप आज रुकेंगे नहीं।